श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 नया साल बहुत जल्दी आने वाला है। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है इस नए साल को आने में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस 2024 नए साल के कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिन नियमों का पालन जो व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति के जीवन में इस नए साल में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती। साथ ही में दोस्तों उसको हमेशा सफलता ही सफलता मिलेगी, उसको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाला 2024 नया साल आपके जीवन के लिए और आपके पूरे घर परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हो, धन संपदा सुख संपदा कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, तो भाई आप लोगों को इन कुछ विशेष नियमों का पालन इस 2024 नए साल में ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से 2024 साल का जो पहला महीना रहेगा जनवरी का, इस महीने में तो आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से वो नियम हैं और इन नियमों का पालन जो व्यक्ति करेगा उसके घर में कभी कोई रोग बीमारी कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती, साथ ही में धन संपदा की कभी हो ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले नियम के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों के घर में क्या होता है कि नल लगे हुए होते हैं और उस नल से कभी ना कभी और हर बार है ना, उससे क्या होता है बूंद बूंद करके जो है जल टपकता रहता है। तो सबसे पहला नियम और सबसे पहली बात आप लोग ये सुन लो कि जो आपके घर में नल से पानी टपकता है ना, उस टपकते हुए पानी को बंद कर दो, है ना। क्योंकि दोस्तों जब आपके घर में किसी भी नल से पानी हमेशा टपकता रहता है ना, तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख और समस्या चलती रहती है। तो अगर आपके भी घर में किसी नल से पानी टपकता रहता है और आप बाल्टी रख देते हो उसके नीचे, तो भाई ये काम बिल्कुल बंद कर दो, उस पूरी टोटी को ही या उस पूरे नल को ही बदल दो, जिससे कि आपकी ये समस्या ही खत्म हो जाए। तो अपने घर में कहीं पर भी पानी टपकता हुआ आपको नज़र नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, और यही पहला नियम हमारा यहाँ पर है। चलिए दोस्तों दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों कई सारे लोग होते हैं जो कि मतलब अपने रसोई घर में जो बर्तन होते हैं वो बर्तन कभी कभी किसी वजह से टूट जाते हैं या चटक जाते हैं, तो उन्हें अपने घर में ही आप लोग रखे रहते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि दूसरे नियम में आप लोगों को अपने घर से जो भी टूटे फूटे बर्तन है ना, उनको निकाल कर बाहर कर देना है, क्योंकि उन टूटे फूटे बर्तनों को आपको अपने घरों में नहीं रखना है, इससे आपके घर पर गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों की क्या होता है कि छत पर टंकी रखी हुई होती है। उस छत पर जो टंकी रखी हुई होती है ना, उस टंकी से भी जो है कुछ लोगों का जो है पानी हमेशा चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ बूंद बूंद करके बहता ही रहता है। तो अगर आपके भी घर में आपकी ऊपर छत पे रखी हुई टंकी से पानी बहता है या रिसाता है, तो भाई उसको बिल्कुल बंद कर दो, ये भी सही नहीं माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जो कि है दोस्तों आपके घर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको अपने घर में अगर आप चाहते हो आपके नए साल में आपके पूरा परिवार आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता रहे, तो उसके लिए दोस्तों एक नियम बना लो कि आप अपने घर में रोज़ सुबह शाम कपूर की जो है धूप ज़रूर करोगे। ठीक है, मतलब कपूर ज़रूर जलाओगे, एक सकारात्मकता इससे आपके घर में ज़रूर आएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा नियम बताते हैं जिस नियम को आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार पालन करना है, जिस नियम का। ठीक है, और वो नियम है दोस्तों माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से। दोस्तों आप लोगों को पूरे हफ्ते में मात्र गुरुवार के दिन छोड़कर हफ्ते में किसी भी एक दिन आप लोगों को समुद्री पानी से पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। अब समुद्री पानी से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि हफ्ते में किसी भी एक दिन आप लोगों को उस पोंछे वाली बाल्टी में थोड़ा सा नमक डालकर जो है उससे पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए, इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है। बस गुरुवार के दिन को छोड़कर आप लोग पोंछा लगाइएगा, गुरुवार के दिन पोंछा मत लगाइएगा इस समुद्री पानी से, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा आपके घर में कैसे सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जो कि आपको इस आने वाले नए साल को जो है बहुत अच्छा बना देगा। दोस्तों कई सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा कि मकड़ी के जाले हमेशा बने ही जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जाले आप लोगों को दिख ही जाएंगे। तो कोशिश आप लोग ये करना इस नए साल के पहले महीने में कि आपके घर में एक भी जाला ना बन पाए, है ना। रोज़ साफ सफाई कर लेना भले ही, पर मकड़ी का जाला आपके घर में ना बन पाए ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, आप पूरे समय तो ध्यान नहीं रख सकते हो, पर कुछ समय नए साल के कुछ समय तक तो ध्यान रख सकते हो ना, तो वही कर लेना, क्योंकि मकड़ी के जाले भी सही नहीं माने जाते हैं। मकड़ी के जाले भी आपको रोज़ साफ़ करने चाहिए, वो आपके घर में बनने नहीं चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने घर में ना तो कचरा इकट्ठा करना है और ना ही अगर कहीं पर जल इकट्ठा हो रहा है तो भाई उस जगह को भी बिल्कुल सही कर देना है, वहाँ पर जल या पानी इकट्ठा ना हो, है ना। ना कचरा इकट्ठा करना है घर में, ना जल इकट्ठा करना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जल कहने का मतलब है कि कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एकदम से पानी फैल गया तो जल इकट्ठा हो गया, है ना, पानी इकट्ठा हो गया, तो भाई वो वाली बात आप लोग बिल्कुल बंद कर देना, है ना। तो ये वाला नियम आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है।
उसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोगों के घर में क्या होता है कि वो लोग छत पर अपने घर की चारपाई जो टूट जाती है उसे ऊपर ले जाकर रख देते हैं। बांस जो रखे हुए होते हैं टूटे, लकड़ी के कुछ टूटे हुए टुकड़े रखे हुए होते हैं, वो सब छत पर जाकर पटक देते हैं, ठीक है। और छत पर एकदम कबाड़ खाना जो भी रहता है, कबाड़ आपके पूरे घर का, वो आप छत पर जाकर पटक देते हो। ये बहुत गलत बात है। आपको अपने घर की छत पर कभी भी कोई भी कचरा नहीं पटकना चाहिए। कभी भी टूटी चारपाई अपने घर में तो रखनी नहीं चाहिए, ना ही छत पर रखनी चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को कभी भी कूड़ा कबाड़ा अपने जो है छत पर नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर रखा है अभी तक तो उसे हटा देना, उसे भले ही बेच देना, पर छत पर टूटी चारपाई या लोहे का कुछ फालतू सामान नहीं रखना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों झाड़ू लगाने का भी एक आप लोगों को हमने समय पहले ही भी बता दिया है, पर इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि झाड़ू दो समय पर बिल्कुल नहीं लगता है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में और एक शाम के समय में। इस दोनों समय में आप लोग कभी भी झाड़ू मत लगाना, वरना क्योंकि लक्ष्मी जी का ये एक स्वरूप होता है, तो आप लोगों का इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं अगले नियम के बारे में, जो कि आपको इस 2024 साल में जिसका पालन करना है। दोस्तों कई सारे लोगों के बाथरूम आप लोगों ने देखे होंगे हमेशा गीले पड़े रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बाथरूम, एक बार आपने नहा लिया, गीले हो गए एक बार, तो वो सूख जाने चाहिए। दिन भर आपके घर के बाथरूम गीले नहीं रहने चाहिए। ये भी सही प्रभाव नहीं डालता अगर आपके घर के बाथरूम पूरे दिन गीले रहते हैं, ठीक है। उन्हें सूख जाने चाहिए, बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोगों के आपने यहाँ पर पर्दे देखे होंगे या दीवार पर कलर देखा होगा, तो आप लोगों को जामुनी, काले या बैंगनी रंग का जो कलर होता है ना, ये अपनी दीवारों पर नहीं करना चाहिए। ये शुभ संकेत नहीं होता है आपके घर की ऊर्जा के लिए, है ना। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोगों के घर में आपने ये भी देखा होगा कि दीवार होती है और दीवारों में बिल्कुल दरार पड़ जाती है ना। अब दरार से आप लोग समझ ही रहे होगे कि जो दीवार पर आपकी दरार पड़ी हुई है वही दरार आपके परिवार में भी आ जाती है। इसलिए कभी आपके घर में कोई सी भी दरार आ जाए तो उसे किसी भी तरह से उसे पुरा दो, मतलब उसको पैक कर दो कि वो दरार दिखे ना, है ना। तो अपने घर की दीवार पर अगर आपकी दरार आ रही है तो इस नए साल में आप उसे बिल्कुल सही कर लेना, नए साल से पहले ही कर लेना। ये वीडियो हम आपको पहले इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप इन सभी नियमों का पालन अभी से करना शुरू कर दो, ताकि आपका आने वाला नया साल बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही मंगलमय हो, ठीक है। तो उन दरारों को आप लोगों को विशेष रूप से भर देना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों बिस्तर के सामने याद रखना, आप जहाँ पर सोते हो, आपका बेड रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है, तो उस बिस्तर के सामने कभी भी आपको पलंग नहीं रखना चाहिए। मतलब पलंग कहने का मतलब है कि पलंग आपका रखा है, बिस्तर बिछा है, उसके सामने कभी भी कांच नहीं रखना चाहिए। कांच क्या, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो। मतलब कहने का ये है कि आप अगर पलंग पे सो रहे हो तो भाई आप कांच के अंदर सामने सोते हुए नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। कांच ऐसे स्थान पर रखना जहाँ पर आपका पलंग ना दिखे या आप सोते हुए ना देखो। इस बात का ध्यान रखना। कई सारे लोगों के घर में ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो रहा है, जिनको उसके बारे में पता भी नहीं है ना। तो भाई अपने बेडरूम में बिस्तर के सामने कभी भी कांच नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों कभी भी आपका पलंग पूरी तरीके से लोहे का नहीं होना चाहिए। ये भी सही संकेत नहीं देता है, ये आपके स्वास्थ्य पर जो है मतलब कुछ भारी पड़ता है। इस वजह से आपका जो पलंग है वो पूरा लोहे का नहीं होना चाहिए। कुछ लकड़ी का हो, कुछ लोहे का, ऐसा चलेगा, पर पूरा लोहे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात्रि में जब सोते हैं ना तो जीरो बल्ब जलाकर सोते हैं। तो जीरो बल्ब जलाकर जब आप सोते हो ना तो आप लोग एक कलर का बल्ब बिल्कुल भी मत जलाया करो। वो कलर कौन सा है? वो कलर है लाल जीरो बल्ब। लाल जो कलर होता है ना, वो लाल कलर का जीरो बल्ब अपने घर में मत जलाया करो। भले ही हरा जला लो, चाहे नीला जला लो, पीला जला लो, ये चल जाएगा, पर लाल कलर का जो बल्ब है वो जीरो वाला, वो आपको अपने घर में रात्रि के समय नहीं जलाना चाहिए। ये भी सही संकेत नहीं माना जाता है ना। उसके बाद में दोस्तों एक नियम का और आप लोग इस नए साल में पालन करना कि 2024 का जो नया साल है, इस दिन, इस साल में जब भी रविवार पड़े तो रविवार के दिन कभी भी आप लोगों को तुलसी के क्यारे में जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। रविवार के दिन ना ही तुलसी को छूना है, ना ही जल चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपने बेडरूम में, अपने रसोई घर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके घर में नकारात्मकता आने से कोई नहीं रोक सकता। इस नियम का बिल्कुल पालन करना इस नए साल में, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो। चप्पल पहनकर अपने घर में कभी भी मत घूमना, चाहे कोई सी भी वो चप्पल हो, चप्पल पहनकर मत घूमना, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नियम के बारे में, जो कि है दोस्तों आप लोगों को जब आप अपना खाना खा लेते हो ना, खाने की थाली जब पूरा आप अपना खाना पूरा खा लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी थाली के अंदर कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक नियम कहता है,
है। बाकी दोस्तों ये वो नियम थे जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। एक वास्तुशास्त्र के अनुसार जो नियम बताए गए हैं वो हमने आपको बताया। इन नियमों का अगर आप लोग पालन करते हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वैसी खुशियाँ आने लग जाएंगी, वैसी सारी दुख और समस्या दूर होने लग जाएंगी, सुख और शांति तो वैसे भी आने ही लग जाएगी। बाकी दोस्तों इन सभी नियमों के पालन करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इन नियमों के बारे में हमने आपको कुछ दिन नए साल से पहले ही बता दिया, ताकि आप नए साल पर इन नियमों का अच्छे से पालन कर सको। कोई भी दिक्कत समस्या आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।